अभी मैं झारखंड के ऐसे इलाके में हूँ जहाँ पर ना सड़कें सही से है, ना पानी की कोई सुविधा है, ना बिजली पहुँचा है। बिजली तो कई गाँव में आज भी नहीं पहुँचा है। अभी भी जिस गाँव में खड़ा हूँ वहाँ पर बिजली नहीं पहुँचा। इस आसपास के जितने भी गांव हैं वहाँ पे कोई बिजली कनेक्शन आपको दिखाई नहीं देगा। पूरा जंगल के बीच में गांव है, सड़क के नाम पर इसी तरीके से कच्ची रास्ता है और इस गांव में अब जंगली हाथी भी आकर घरों को तोड़ रहे हैं, अनाज को खा रहे हैं। अब गांव के रहने वाले लोग जो वोट देकर नेता को बनाते हैं, विधायक से लेकर मंत्री बन जाते हैं, वो यहाँ तक कभी नहीं आते हैं, लेकिन वोट के समय में इन्हीं रास्तों में आकर वोट मांगते हुए सभी नेता दिखाई देंगे। मगर जब यहाँ का विकास करना हो तो बिल में घुस जाते हैं और किसी का अता पता नहीं रहता है। फिलहाल हम बात करेंगे जंगली हाथियों के बारे में। जिस तरीके से जंगली हाथी बोरे से होते हुए इन गाँवों में पहुँचा, इन गाँवों में काफ़ी ज़्यादा क्षतिग्रस्त करते हुए आगे फिर से तांबा की तरफ चला गया है। आपको मैंने दिखाया था कि तांबा बरटोली से हाथी होते हुए किस तरह से बांस पहाड़ से होते हुए बरजो पहुंचा था, मगर फिर इधर से हाथी को उधर भगाया गया। अब आप खुद सोचिए, हाथी भी बेचारा क्या करे, वो जंगल छोड़ के जाए तो जाए कहाँ। अब इसमें गलती किसकी है? गाँव वालों की गलती है, हाथी की गलती है, किसकी गलती है? मगर मैं एक बात आपको कहना चाहूँगा कि लगातार हाथी इस तरीके से घरों को तोड़ रहा है, लेकिन प्रशासन, वन विभाग सब मौन होकर, खामोश होकर चुपचाप तमाशा देख रहे हैं। सिर्फ मुआवजे राशि थोड़े बहुत दे देते हैं, मगर किसी की जान चली जाए तो क्या उसकी जान वापस कर पाएगा ये प्रशासन और विभाग? नहीं वापस कर पाएगा। और यही वजह है कि अब तक जो है ग्रामीण धीरे धीरे गुस्से में होकर हाथी को मार रहे हैं, भगा रहे हैं, सारा गुस्सा हाथी पे उतार रहे हैं। ग्रामीणों के पास कोई भी साधन नहीं है हाथी को भगाने के लिए, ना ही कोई प्रशिक्षण इन्हें मिल पाया है। और ये आसपास के जितने भी गांव के लोग हैं अपने घर को सुरक्षित करने के लिए ही हाथी को जंगलों से खदेड़ रहे हैं। लेकिन वन विभाग की अगर थोड़ी बहुत यहाँ पर सहयोग अगर इन्हें मिल पाता तो हाथी एक सुरक्षित जगह पे पहुँच जाता। लेकिन झारखंड में ऐसा संभव होते हुए दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि चारों तरफ जंगल है और इन जंगलों में आदिवासियों का परिवार बसता है। अब यही मुश्किल है कि ये जंगल से हाथी भाग जाए या फिर इन जंगल से ग्रामीण ही भाग जाए, ये बड़ा सवाल है। क्या नाम है आपका? गाँव बेराटोली। बेराटोली। टोर्च लेके जा रहे हैं दिन में भी, काहे? वहाँ में छोड़ दिए थे, रात में छोड़े थे। हाँ। टोर्च मतलब हाथी भगाए थे रात में? हाँ। कहाँ गया हाथी? उधर चला गया तांबा तरफ, हालोम तरफ। हालोम तरफ। आपका गांव में बिजली नहीं देखे? बिजली है? बिजली नहीं है, सड़क भी देख रहे हैं ऐसा ही है, रोडे नहीं आ रहा है तो रोडे नहीं आ रहा है। हाँ। चापाकल है गांव में? चापाकल बिगड़ हुआ है। बिगड़ हुआ है। हाँ। हाथी भगाने के लिए क्या क्या साधन है आप लोग के पास? क्या क्या तब बताएंगे। क्या चीज़ से अभी भगा रहे हैं रात में हाथी? अरे चिल्ला करके चिल्लाते हैं? चिल्लाते। आपका गांव में तो हाथी भी घर तोड़ दिया है। तोड़ दिया है तो फिर अभी आएगा दोबारा तो क्या करेंगे? क्या करेंगे तब? वो तो कोई मदद मिला है बाहर तरफ से, प्रशासन तरफ से, कोई वन विभाग तरफ से कोई भगाने के लिए कोई आया? नहीं आया। नहीं। गाँव का भगा रहा है? गाँव से मतलब चिल्ला करके। चिल्ला के, अच्छा ठीक है। चिल्ला के गांव के लोग भगा रहे हैं, इनका कहना है। और सच्चाई भी यह है, हमने आपको दिखाया भी कि गांव के लोग कैसे भगा रहे हैं। और परेशान भी हैं गांव के लोग, और परेशान क्यों ना रहे, क्योंकि घर का मामला है। क्योंकि घर अगर टूट जाए और बारिश का समय है, अभी बारिश भी पहुंचने वाला है, तो लोगों को रहने में भी दिक्कत होगा। बारिश की बूंदें भी घर से टपकेगी, क्योंकि कच्चा मकान सबका है, पक्का तो है किसी का नहीं। तो बताइए, मोदी जी तो कहते हैं कि सबका हमने पक्का मकान दे दिया, लेकिन जिस गांव में बिजली नहीं है, पक्का मकान किसी का नहीं है, और उसे भी हाथी तोड़ के अनाज भी खा जाए तो आदमी पेट से भी भूखा मरे और छत भी उसका उजड़ जाए, तो उसका दुनिया जो है उजड़ जाता है। और ये बात को आप सभी को समझना होगा कि इस पर सरकार आखिर मौन क्यों है, ये सवाल सभी को करना होगा।